साल 2021 अगस्त 27 को एक इंसान अपने साथ एक पिस्तौल लेकर घर के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद सबसे पहले वो एक लड़की को गोली मारता है और गोली की आवाज़ सुनने के बाद जब उस लड़की की माँ रूम में आती है तो वो किलर उसकी माँ को भी गोली मार देता है और उसके बाद उस किलर को एक बूढ़ी अम्मा मिलती है तो वो किलर बूढ़ी अम्मा को भी गोली मार देता है। और जब वो किलर अपने पापा के रूम में जाता है तो वो सीधा नाक के ऊपर सर में 2 गोली मार देता है और वहीं ऑन द स्पॉट उस इंसान की मौत हो जाती है। मर्डर करने के बाद उस किलर ने ना ही कोई चोरी की और ना ही कोई पैसे चुराए। घर से बाहर जाकर घर को बाहर से लॉक कर भाग जाता है। ये केस हरियाणा का है। हरियाणा में 5 लोगों की फैमिली में से 4 लोगों का मर्डर हो जाता है। इस केस में प्रदीप मालिक जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है और उनकी वाइफ संतोष मालिक और इनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम तमन्ना मालिक और अभिषेक मालिक है और इनके साथ संतोष मालिक जी की माँ भी रहती है। प्रदीप मालिक का एक छोटा भाई भी है जो उनके बगल के घर के पास रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस किलर ने अभिषेक को क्यों नहीं मारा, क्योंकि उस दिन अभिषेक मालिक अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गए थे। हाँ, ये सही है, अभिषेक अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गया था। लेकिन क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर ये एक सोची समझी साजिश है? वैसे ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभिषेक मालिक ने ही अपने फैमिली का मर्डर किया है। वो तो सिर्फ 19 साल का लड़का है, वो कैसे 4 लोगों की जान ले सकता है। लेकिन जिस दिन उस किलर ने उन 4 लोगों के ऊपर गोली चलाई थी तो क्या गोली की आवाज बाहर तक सुनाई नहीं दी थी? क्या वो आवाज प्रदीप मालिक के छोटे भाई को सुनाई नहीं दी या फिर उनके छोटे भाई ने ही अपने भाई को पैसों के लिए जान से मार दिया था? कई सारे सवाल है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर कौन है किलर, अपना या फिर पराया। अभिषेक जब घर के पास आते हैं तो घर को लॉक देखने के बाद उसे लगता है कि उसके मम्मी पापा और सिस्टर कहीं बाहर गए हैं। तो फिर वो कॉल करता है तो कोई भी कॉल लिफ्ट नहीं कर रहा था। तो वो दीवार से कूद के अपने घर के अंदर जाकर जब वो अपने बहन के रूम में जाता है तो उसे अपनी माँ की और अपनी बहन की डेड बॉडी मिलती है और दूसरे रूम में उसके नानी की डेड बॉडी मिलती है। अपने नानी की डेड बॉडी को देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर गया था। फिर जब वो अपने पापा के रूम में जाता है तो वो और भी ज्यादा डर जाता है। फिर वो अपने चाचा को कॉल करता है। फिर अभिषेक को पता चलता है कि उसके घर में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अभिषेक काफी ज्यादा शौक में था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब वो अनाथ हो चुका था। पहले हम अभिषेक के पापा के बारे में जान लेते हैं। इनका नाम प्रदीप मालिक है। ये एक प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी के मसले में किसी ने इनकी जान ले ली है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि प्रदीप मालिक के पास एक पिस्तौल भी है, वो भी बिना लाइसेंस के। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि प्रॉपर्टी के मसले में कोई भी वाइफ को, डॉटर को और पेरेंट्स को क्यों मारेगा? आप खुद ही सोचिए। अगर आपके साथ किसी की दुश्मनी है तो सिर्फ आप उस पर्सन को मारोगे, ना कि उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स को। तो किलर ने पूरी फैमिली को जान से मार दिया था, तो फिर किलर ने अभिषेक को क्यों छोड़ दिया? क्या कारण हो सकता है? या फिर अभिषेक के चाचा ने तो प्रॉपर्टी के मसले में अपने भाई को जान से तो नहीं मार दिया? फिर अभिषेक के चाचा ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस आई, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई और ये सब देखने के बाद पुलिस ने अभिषेक से कोई भी पूछताछ नहीं की, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हुआ था। और अंतिम संस्कार करने के बाद पुलिस ने अभिषेक से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी या फिर तुम्हारे पापा से किसी की दुश्मनी थी? अभिषेक ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता सर, मैं तो सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए चला गया था और उसके बाद मैं घर को वापस आया तो इन सब लोगों की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी। अभिषेक ने कहा था कि वो दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए गया था। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, क्या यह लड़का सच बोल रहा है? और अभिषेक सच बोल रहा था और पुलिस वालों को लगा कि अभिषेक बेकसूर है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ अभिषेक ने ही अपने फैमिली का मर्डर किया है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, अभिषेक ने ही अपने फैमिली मेंबर्स का मर्डर किया है। अपने फादर का, मदर का, सिस्टर का और अपने नानी माँ तक को जान से मार दिया था इस अभिषेक ने। लेकिन क्यों अभिषेक ने अपनी फैमिली मेंबर्स का मर्डर क्यों किया था? क्योंकि अभिषेक बॉय नहीं, एक गे था। तो कुछ साल पहले अभिषेक की फैमिली को यह बात पता चलती है कि उनका बेटा एक लड़का नहीं, एक गे है। अभिषेक का एक दोस्त था जिसका नाम कहीं भी मेंशन नहीं है। तो वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता था और वो प्यार में इतना डूब गया था कि वो डेली अभिषेक के घर आता था तो दोनों मिलते थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन उसकी बहन को एक डाउट आता है और उसकी बहन को पता चल जाता है कि उसका भाई एक गे है। ये बात उसकी बहन ने अपनी फैमिली को बताई और
अपने पापा से कहा कि भैया अपने दोस्त के साथ एक रिलेशनशिप में है जो कि एक लड़का है। और ये बात जब अभिषेक को पता चलती है तो इसके बाद अभिषेक के दिल में अपनी बहन के लिए काफी ज्यादा गुस्सा और नफरत पैदा होना शुरू हो जाता है। और अभिषेक के फादर ने भी अभिषेक को गुस्सा किया और काफी ज्यादा समझाया और कहा कि अब से तुम उस लड़के से नहीं मिलोगे। लेकिन अभिषेक सुनने वालों में से नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था जब प्यार किया तो डरना क्या। और उन दोनों को मिलने से मना किया था तो दोनों ने बाहर होटल रेस्टोरेंट में मिलना शुरू कर दिया। यहाँ तक सब नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक दिन अभिषेक के दोस्त ने एक ऐसी बात बोल दी जिससे वो काफी ज्यादा शौक में आ गया। उसके दोस्त ने मतलब उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि अगर हमें फ्यूचर में साथ रहना है तो तुम्हें लड़के से लड़की बनना होगा। और ये बात अभिषेक के दिमाग में काफी टाइटली बैठ चुकी थी और वो बस ये सोच रहा था कि अगर जेंडर चेंज कर लूंगा तो हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी और सब कुछ चीज हम दोनों के लिए काफी आसान हो जाएगा। और अभिषेक ने अपने फादर से बात की, पापा मुझे एक ऑपरेशन करना है। तो उसके पापा ने पूछा तुझे कौन सा ऑपरेशन करना है। तो अभिषेक ने कहा कि मैं लड़के से लड़की बनना चाहता हूँ और ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए, आप मुझे पैसे दो। और इसके लिए उसके फादर ने सीधा मना कर दिया। और मुझे लगता है कि उसके फादर ने इस बात पर उसे काफी ज्यादा मारा भी होगा। मतलब अगर आप आपके फादर को जाकर ऐसा बोलोगे तो आपके साथ क्या करेंगे, आप कमेंट्स में जरूर बताना। और इतना सब करने के बाद अभिषेक के फादर ने उसे उसकी स्कूटी ले ली और पॉकेट मनी भी देना बंद कर दिया और वो स्कूटी उसके फादर ने उसकी बहन को दे दी। और ये सब देखकर अभिषेक के दिल में अपने फादर के लिए, अपने मदर के लिए और अपने सिस्टर के लिए नफरत पैदा होना शुरू हो गई। और इस ऑपरेशन की बात को लेकर घर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और घर में झगड़े भी हो रहे थे। तो फिर ये बात उसके नानी को पता चली तो उसके नानी ने कहा कि मैं आकर अभिषेक को अच्छे से समझाऊंगी और वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा। लेकिन अभिषेक के ऊपर प्यार का भूत चढ़ा हुआ था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक 19 साल का लड़का गन कैसे चला सकता है। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि अभिषेक के पापा के पास एक गन है, वो भी इलीगल वाली। तो अभिषेक के पापा ने अपने बेटे को गन चलाना काफी पहले सिखा दिया था। और 2021 27 अगस्त को जब अभिषेक अपने घर से बाहर निकलता है तो वो गन को लेकर निकलता है और सबसे पहले वो अपने दोस्त के साथ होटल में जाकर स्टे करता है। और दोपहर में 12 बजे वो अपने घर के अंदर जाता है तो वो सबसे पहले अपनी बहन को गोली मारता है और उसके बाद अपने मम्मी को गोली मारता है और उसके बाद अपने नानी को गोली मारता है। और लास्ट में जब वो अपने पापा के रूम में जाता है तो वो एक गोली में नहीं मरते, अभिषेक उन्हें 2 गोली मारता है और जब जाकर उनकी मौत होती है। और अपने फैमिली के मेंबर्स को मारने के बाद घर को बाहर से लॉक करके भाग जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस को इसके बारे में कैसे पता चला। तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 बार अभिषेक को बुलाया था तो उस टाइम वो कुछ ऐसा बोल दिया जो उसे नहीं बोलना था। और जब अभिषेक 3rd टाइम इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है तो उस टाइम पुलिस को शक होता है और अभिषेक को समझ में आ जाता है कि वो अब फंस चुका है, वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अब भला ही इसी में है कि वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दे। और ये सब स्टोरी सुनने के बाद पुलिस और उनके रिश्तेदार और मैं काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं कि प्यार के लिए एक इंसान अपने माँ बाप बहन तक को जान से मार सकता है। और ये सब होने के बाद अभिषेक का केस एक वकील ने लड़ा था और अभिषेक का कहना है कि एक बार सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभिषेक कह रहा है कि सीबीआई जांच हो जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते। अभिषेक कह रहा है कि उसी ने ही अपने फैमिली मेंबर्स की जान ली है और ये भी कह रहा है कि एक बार सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।